हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एडर्नल ग्लैंड के बारे में। जो हमारे एडर्नल ग्लैंड हैं उस एडर्नल ग्लैंड है उसका ये देख लो डायग्राम है। इसमें क्या है, एडर्नल ग्लैंड ये हमारी किडनी है। दोनों किडनी के ऊपर एडर्नल ग्लैंड एक टोपी की तरह लगे हुए होते हैं, ठीक है। उनको एडर्नल ग्लैंड बोलते हैं और इसको सुपर रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 2 इंच, इसकी लंबाई 2 इंच, चौड़ाई 1-2 इंच और भार 12 ग्राम होता है और मोटाई लगभग 0 से 4 ग्राम होती है, ठीक है। एडर्नल पार्ट्स ऑफ एडर्नल ग्लैंड, जो पार्ट्स हैं एडर्नल ग्लैंड के उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा एडर्नल कॉर्टेक्स और दूसरा है हमारा एडर्नल मेडुला। एडर्नल कॉर्टेक्स क्या होता है? एडर्नल कॉर्टेक्स बाहरी भाग होता है, इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। यह एडर्नल ग्लैंड का एक मुख्य अंग है। इसके नष्ट होने से इंसान की क्या है, मृत्यु भी हो सकती है। अगर एडर्नल कॉर्टेक्स ख़राब हो जाए या उसमें कुछ दिक्कत आए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। फंक्शंस ऑफ एडर्नल कॉर्टेक्स और सुप्रारीनल कॉर्टेक्स। एडर्नल ग्लैंड का कॉर्टेक्स भाग स्टीरॉयड हार्मोन बनाता है, जिन्हें कोर्टिकोइड्स और को स्टीरॉयड्स भी कहा जाता है। कार्यों के अनुसार कोर्टिकोइड्स को 3 भागों में बांटा गया है: ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, सेक्स कोर्टिकोइड्स और एडर्नोकोर्टिकोइड्स, ठीक है। इन 3 भागों में क्या है, इसको बांटा गया है। आगे क्या है हमारा एडर्नल मेडुला और सुपर रीनल मेडुला, ठीक है। एडर्नल ग्लैंड का यह भाग कठिन परिस्थितियों में भी शारीरिक तथा मानसिक तनाव सहने में सहायता करता है। जो यानी कि एडर्नल ग्लैंड का ये पार्ट है मेडुला, कई बार ऐसा हो जाता है हमारा माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है या कुछ भी हम मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो उसको सही करने में या उसको सही रखने में और एक बैलेंस मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है? एडर्नल मेडुला हेल्प करता है। बट इससे जैसे एडर्नल कॉर्टेक्स से तो डेथ हो जाती थी, बट एडर्नल मेडुला से डेथ नहीं होती है। और मेडुला भाग से एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन दो नामक हार्मोन का स्त्राव होता है, मतलब निकलते हैं 2 हार्मोन, एक तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। कई बार पूछ लिया जाता है कि आप इसके हार्मोन्स का बताओ। अगर पूछा जाता है कि कोर्टेक्स के बताओ तो आप बताओगे या तो ये बोल दो स्टीरॉयड हार्मोन। अगर ये नहीं बोल पाते तो ये बोल दो कोर्टिकोइड्स और इसके पार्ट्स बता दो: ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, सेक्स कोर्टिकोइड्स और एडर्नोकोर्टिकोइड्स। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है एडर्नल मेडुला के हार्मोन्स बताओ तो आप एडर्नल मेडुला के हार्मोन्स बताओगे ये एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन दो नामक हार्मोन्स का स्त्राव होता है, ठीक है, जिनके द्वारा क्या होता है, नर्वस सिम्फेटिक नर्वस नियंत्रित किया जाता है। सामान्य अवस्थाओं में इन हार्मोन का स्त्राव कम हो जाता है। मतलब अगर नॉर्मली हमारा माइंड ठीक हो और हम फिज़िकल एक्टिविटी वगैरह ठीक हो तो क्या होता है, इन हार्मोन का स्त्राव कम हो जाता है। बट अगर मान के चलो कई बार गुस्सा ज़्यादा आता है या कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो क्या होता है, एडर्नल मेडुला जो होते हैं उनमें इनका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। 2 हार्मोन मैंने आपको बताए हैं, वो आपको याद रखने हैं। इन हार्मोन का स्राव ज़्यादा होने लग जाता है, ठीक है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। इनका अगर हमें इंसान को कभी गुस्सा ज़्यादा आता है या कभी लड़ाई झगड़ा या चिंता होती है तो क्या होता है, इनका स्राव बढ़ जाता है। इसलिए इन्हें ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है। मतलब इनकी शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। डिसऑर्डर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, यानी कि बीमारियां या डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं एड्रेनल ग्लैंड में, ठीक है। हाइपो एड्रेनलिज्म, एड्रेनल कोर्टेक्स के कोर्टिकोइड्स और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की कमी से एडिसन नामक रोग हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ हाइपो एड्रेनलिज्म, किडनी में सोडियम रिटेंशन, संरक्षण की क्षमता, मतलब जो हमारी किडनी है वो सोडियम को स्टोर नहीं कर पाती। इससे मूत्र के द्वारा सोडियम की अत्यधिक हानि होती है। ऐसी स्थिति में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है और डिहाइड्रेशन की संभावना
बढ़ जाती है। मतलब जब भी आपको कोई एड्रेनल डिसऑर्डर होता है तो आपको हो सकता है कि हाइपोएड्रेनलिज्म भी हो जाए। हाइपोएड्रेनलिज्म में क्या होता है, हाइपोएड्रेनलिज्म में कोर्टिकोइड्स और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की कमी से एडिसन नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एडिसन नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या है, सोडियम का स्टोर नहीं, किडनी स्टोर नहीं कर पाती सोडियम को, और जो आपका यानी कि आप जब भी वॉशरूम जाते हो तो सोडियम आपके वॉशरूम में, मतलब जब भी आप टॉयलेट करते हो तो उसमें उसका निष्कासन उसके साथ साथ होता है, जिसके कारण क्या होता है, डिहाइड्रेशन की संभावना भी बढ़ जाती है। आगे है हाइपर एड्रेनलिज्म। हाइपर एड्रेनलिज्म के स्राव में अधिकता होने से निम्नलिखित विकार हो सकते हैं। कुशिंग सिंड्रोम, कॉर्टिसोल नामक हार्मोन के सामान्य से अधिक मात्रा में क्रियाशील होने से कुशिंग सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है, जिसके निम्न प्रकार से हो सकता है। सीरम से पोटाशियम का स्तर, मतलब कि पोटाशियम का स्तर बढ़ जाता है और सोडियम का स्तर बढ़ जाता है, जो कि आपको पहले भी बताया है। सीरम में सोडियम का स्तर बढ़ने से शरीर में पानी संरक्षण की क्षमता बढ़ जाती है। इससे शरीर फूलकर मोटा हो जाता है और चेहरा चंद्रमा के समान गोल दिखने लगता है। डायबिटीज़ हो जाता है। मूत्र में ग्लूकोज का उत्सर्जन, मतलब कि ग्लूकोज भी निकलने लग जाता है, और पहले आपको बताया था कि सोडियम की भी दिक्कत आ जाती है अगर आपको ये डिसीज़ हो जाए तो। इसका सेकंड सिंड्रोम है एल्डोज स्टीरियोनिज्म। यह रोग एल्डोज स्टीरियोनिज्म के अधिक मात्रा में स्रावित होने से होता है। मतलब अगर एल्डोस्टीरियोनिज्म जो वो है, अगर उसका स्राव ज़्यादा होने लग जाता है तो आपको क्या है, ये रोग हो सकता है। डायबिटीज़ हो जाता है, हाइपरटेंशन होता है, अगर ये लक्षण है इसके, हाइपरटेंशन होगा, धड़कन तेज हो जाएगी, पोटाशियम का ये स्तर कम हो जाएगा तथा सोडियम का स्तर कम हो जाएगा। एड्रेनल विरिलिज्म, सेक्स कोर्टिकोइड्स की अधिकता से एड्रेनल विरिलिज्म नामक रोग हो जाता है। सिम्टम, छोटी आयु में इन ग्रंथियों का स्राव अधिक मात्रा में होने से बच्चों में लिंग का विकास समय से पूर्व हो जाता है। स्त्रियों में पुरुषों जैसे गुण दिखाई देने लगते हैं और आवाज़ में भारीपन आ जाता है। कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रुक जाती है। अगर मान के चलो आपको एड्रेनल विरिलिज्म हो जाता है सेक्स कोर्टिकोइड्स, यानी कि इसमें क्या होता है, सेक्स कोर्टिकोइड्स की अधिकता से, मतलब सेक्स कोर्टिकोइड्स की अगर अधिकता हो जाती है तो एड्रेनल विरिलिज्म नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, छोटी आयु में ही जो ग्रंथि होती है उनका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, टाइम से पहले ही। मान के चलो अगर बच्चा है, कोई लड़का है, तो उसका लिंग वक्त से पहले बढ़ जाता है। अगर लेडी है तो उसकी ब्रेस्ट वगैरह वक्त से पहले बढ़ जाती है। और स्त्रियों में क्या होता है, जैसे उनकी आवाज़ भारी हो जाती है और उनकी मूंछें आने लगती हैं। ठीक है, और कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या होता है, रुक जाती है, तो उसको बोलते हैं एड्रेनल विरिलिज्म। थैंक यू।